गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से हम नॉर्सेट 2021 के लिए डेली एमसीक्यू सेशन लेके आने वाले हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन स्टूल इज नोन एज, मीन्स फ्रेश ब्लड है स्टूल के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे? देखो बेटा, हीमोपेटाइसिस मीन्स क्या होता है? हीमोपेटाइसिस मीन्स बताना है आपको, ठीक है। दूसरा मेलेना, हेमेचूरिया, हेमेटोचेजिया, क्या हैं ये सारे के वर्ड? देखो, अगर फ्रेश, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अपर जीआई ब्लीडिंग जब होती है तो उसके अंदर जो स्टूल का कलर है वो कैसा दिखाई देगा, लोअर जीआई ब्लीडिंग होती है तो कैसा दिखाई देगा, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि जब कोई ओल्ड ब्लड होता है और अगर आपके स्टूल के अंदर मिक्स होगा तो ब्लड का कलर, जो आपका स्टूल है उसका कलर कैसा रहेगा। इस चीज़ को समझने के लिए समझें। देखो बेटा, अगर अपर जीआई ब्लीडिंग होती है तो उसे जो है स्टूल में पास आउट होने में काफ़ी सारा टाइम लग रहा होगा। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसका जो कलर है वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए डार्क आपको रेड देखने को मिलेगा। या मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टूल है उसमें जो ब्लड है वो डार्क कलर का अगर दिखेगा तो ये बताएगा कि ये ब्लीडिंग अभी नहीं हुई है, ये थोड़ी पुरानी ब्लीडिंग को इंडिकेट करेगा, मीन्स ये अपर जीआई ब्लीडिंग को इंडिकेट करेगा। दूसरी चीज़, अगर लोअर जीआई ट्रैक्ट से अगर ब्लीडिंग होगी तो ये क्या होगा, स्टूल के साथ में तुरंत आ रहा होगा, तो ये फ्रेश ब्लीडिंग होगी तो ये एकदम से रेड दिखेगा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल रेड दिख रहा होगा, रेड रेड कलर। इसको हम बोलते हैं हेमेटोचेजिया कंडीशन। जो पुराना ब्लड है, ओल्ड ब्लड है, डार्क कलर का जो देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं बेटा मिलेना। हेमेचूरिया मीन्स क्या होता है? यूरिन के अंदर, तो इससे कोई मीन्स नहीं है। हेमेटोचेजिया और हम किस में, मिलेना में कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए इनको, ठीक है। तो मिलेना जो होता है अपर जीआई ब्लीडिंग को बताता है और हिमेटोचेजिया जो होता है वो आपकी लोअर जीआई ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। दूसरा, द पोजीशन गिवन टू द क्लाइंट व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनेमा इज, जब किसी पेशेंट को एनेमा दे रहे हैं तो उस दौरान कौन सी पोजीशन आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे? प्रोन पोजीशन, सिम्सलेटर पोजीशन, नीचेस पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। देखो बेटा, इनेमा का सबसे बेहतर पहले ये समझे कि इनेमा का मैं कर क्या रहे हैं अपन। देखो, ये आपकी क्या है, सिग्मोइड कॉलन आ रही है, सिग्मोइड कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है आपकी, ये आपका क्या है, एनल कैनाल है। अब आपको क्या करना है, इस जो फ्लूइड जो आप डालने वाले हैं वो सिग्मोइड कॉलन के अंदर डालना है। अब खुद सोचो, ये पेशेंट है, ये इसकी लेफ्ट साइड होगी और ये इसकी राइट साइड होगी, राइट ना। अगर मैं राइट साइड में अगर पेशेंट को पोजीशन देता हूं तो देखो ये ऊपर ऐसे हो जाएगी और आप इसमें फ्लूइड देंगे ये बाहर की तरफ निकलेगा। जबकि अगर मैं इसको लेफ्ट वाली पोजीशन दूंगा तो ये आपका जो किनारा है ना ये नीचे की तरफ रहेगा, जैसे इस पेशेंट में लेटा रखा है। अगर ये लेफ्ट है तो ये ऐसे है, तो आपका जो फ्लूइड है वो इजीली यहाँ पर ट्रैप होगा, यहाँ पर चले जाएगा इजीली। तो हमको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? पहली बात तो लेफ्ट देनी चाहिए। दूसरी चीज, एनल कैनाल जो है आपका, रेक्टल ओपनिंग है, वो अच्छे से खुल जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो इसकी अपर लेग है उसको क्या कर देना चाहिए? फोल्ड कर देना चाहिए, फ्लैक्स करना चाहिए। तो इसको हम बेटा फ्लैक्स कर देते हैं, या फिर ऐसे बोलें कि इसका जो नी है उसको एब्डोमेन के टच करना है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं सिम्स लैटरल, सिम्स लेफ्ट लैटरल, क्योंकि लेफ्ट है तो सिम्स लेफ्ट बोलेंगे, और अगर राइट होती तो सिम्स राइट भी बोल सकते हैं। सिम्स का मतलब है कि उसने जो अपर लेग है उसको क्या कर रखा है, आपने एब्डोमेन के टच कर रखा है, ठीक है, उसको फ्लैक्स कर रखा है। तो यहां पर सिम्स राइट आएगी या सिम्स लेफ्ट आएगी? तो यहां पर सर लेफ्ट ही उपयोगी होगी, लेफ्ट ही कारगर होगी। तो मैं बोलूं तो यहां पर सिम्स लैटरल इज अ बेटर पोजीशन फॉर गिविंग एनेमा टू पेशेंट, ठीक है। तो सिम्स लेफ्ट लैटरल इज अ बेटर आंसर। बट बेटा, अगर यहां पर सिम्स नहीं दे रखा होता, ओनली दे रखा होता प्रोन है, लेफ्ट लैटरल है, नीचे है, सिटिंग है, तो आंसर क्या करना था? तो आपको क्या करना था? लेफ्ट लैटरल आंसर कर देना था। जबकि अगर सिम्स लेफ्ट लैटरल भी होता और लेफ्ट लैटरल भी अगर ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर सिम्स लेफ्ट लैटरल ही होता, क्योंकि सिम्स ज़्यादा बेहतर है, ओपनिंग अच्छे से क्लियर होगी, विजुअलाइज कर पाएंगे, आप इजीली उसके अंदर इंसर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ड्रॉप इज इंडिकेटेड बाई एब्रीविएशन। देखो बेटा, हमने कई बार पढ़ा है कि जो ड्रॉप होता है उसको हम लिखते हैं जीटीटी। ड्रॉप को हम क्या लिखते हैं? जीटीटी। बट अब क्वेश्चन में क्या गड़बड़ करता है, वो ड्रॉप्स दे देता है कई बार, DROPS, ड्रॉप्स। जब इसने इसको बहुवचन प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया तो हमको भी इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? GTTS। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब आपको यहाँ ड्रॉप लिखा मिले तो आपको आंसर करना है GTT, और जब यहाँ आपको मिले ड्रॉप्स देन आपको आंसर करना है GTTS।
पेन इन द काफ मसल विथ डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट इज नॉन एज। भाई डॉर्सी फ्लेक्शन जब फुट का किया जाता है, डॉर्सी फ्लेक्शन का मीन्स समझो, देखो ये उसका पैर है, ठीक है, और इस पैर को इधर की तरफ मोड़ना। ये देखो, ये पहले की जो पोजीशन है इसकी ऐसे थी और इसको हमने मोड़ के ऐसे कर दिया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। जब डॉर्सी फ्लेक्शन किसी पेशेंट का किया जाए तो इसकी ये काल्फ मसल जो है, पिंडली वाली जो मसल्स है, उनके अंदर अगर दर्द हो तो ये कौन सा साइन है? तो ये हमारा होता है होमन साइन, क्योंकि हमारा जो टॉर्सो साइन है, हमारा चेवस्टॉक साइन है, ये हमको देखने को मिलते हैं किसमें? हाइपोकैलेसीमिया कंडीशन में। और जो कर्निंग साइन जो है वो हमको देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में। ब्रुडजिंस्की और कर्निंग साइन, नकल रेजिडिटी, ये हमें मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते थे। आगे बात करें, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड एज। जो आपकी स्पाइन है, स्पाइन की 3 डेफॉर्मिटी आप सुनते हैं, एक होती है काइफोसिस, एक होती है लॉर्डोसिस, एक होती है स्कोलियोसिस। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि काइफोसिस आंसर करना है या सर लॉर्डोसिस करना है, स्कोलियोसिस। कंफ्यूज ना हो बेटा, इजीली यहीं से समझें। आज देखो, ये मैं आपको डिफॉर्मिटी बताता हूँ। देखो, अब आप समझ रहे होंगे, अब इनको नहीं देखना है आपको, नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो आप, कि अगर किसी पर्सन के अंदर ये वाला पोर्शन ज्यादा निकल रहा है, कुबड़ वाला ज्यादा पोर्शन निकल रहा है, K4 कुबड़ याद रखें, K4 कुबड़, K4 कुबड़, कुबड़ मीन्स काइफोसिस। काइफोसिस में क्या निकलेगी? आपका जो कुबड़ है वो निकल जाएगी यहां से, ये थोरेसिक के पोस्टीरियर पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा। जबकि अगर बात करूं बेटा लॉर्डोसिस की, लॉर्डोसिस का मतलब ये होता है कि आपका जो लंबर रीजन है ना वो अंदर की तरफ ज्यादा धंस जाएगा। देखो ये लंबर रीजन अंदर की तरफ ज्यादा चला गया, ठीक है। और जो आपकी स्कोलियोसिस होगी, स्कोलियोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? लेटरल कर्वेचर देखने को मिलेगा। देखो ये जो नॉर्मल सीधी होनी चाहिए थी वो सीधी ना होके आपकी जो स्पाइन है वो कैसी होगी है? टेढ़ी होगी है लेटरल साइड में। जब लेटरल साइड में जब कर्वेचर, जो आपका जो झुकाव है, आपकी जो स्पाइन है उसका झुकाव अगर लेटरल साइड की तरफ जा रहा है, वो किधर की भी साइड हो सकती है, राइट हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, किसी भी साइड में जा सकता है, तो उस कंडीशन को हम स्कोलियोसिस कंडीशन बोलते हैं। जबकि अगर लंबर रीजन के अंदर जो है उसके अंदर कर्वेचर आता है, अंदर की तरफ जो धस जाती है, उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। और जो है कुबड़ टाइप जो ऊपर जो निकल जाती है हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? काइफोसिस। जो पोस्टीरियर थोरैक्स है उसका कर्वेचर जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? काइफोसिस। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिव एंटीरियर लंबर का, एंटीरियर में होगा लंबर का, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉर्डोसिस। और स्कोलियोसिस का मतलब लेटरल कर्वेचर। देखो बेटा, लॉर्डोसिस जो होता है उसको कई बार हम स्वेबैक भी बोलते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे स्वेबैक। लॉर्डोसिस को स्वेबैक बोलते हैं, और हमारे जो कुबड़ जैसी कंडीशन काइफोसिस जो निकलती है उसको हम कई बार हंकबैक भी बोलते हैं। इसको हंकबैक बोलते हैं, इसको स्वेबैक बोलते हैं। स्वेबैक मतलब पीछे की तरह ये एकदम से लटक जाना, स्वेबैक बैक की तरफ, देखो नाम से स्वेबैक, ठीक है। और हंकबैक आगे की तरफ हो जाता है वो पर्सन। तो ये हमारी कुछ कंडीशन थी। तो इसका आंसर क्या होगा? लेटरल कर्वेचर ऑफ ए स्पाइन इज नॉन एज, क्या कहेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम स्कोलियोसिस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।